भोपाल से खबर है, जहां विधायकों के साथ सीएम की बैठक। रीवा विधायक दिव्यराज ने की न्यूज 18 से खास बातचीत। हाल ही में निकाय चुनाव संपन्न हुए हैं और उसकी समीक्षा की गई है। आने वाले चुनाव की रणनीति पर भी चर्चा। मंत्रिमंडल विस्तार की अटकलों पर बोले दिव्यराज, रीवा जिले का प्रतिनिधित्व बढ़े तो मुझे खुशी होगी। आज रीवा जिले के विधायकों के साथ में महत्वपूर्ण बैठक करने वाले हैं। आखिरकार इस बैठक का क्या एजेंडा है? हमारे साथ विधायक दिव्यराज जी खुद मौजूद हैं, जो रीवा जिले की सिरमौर विधानसभा सीट से आते हैं। दिव्यराज जी, आज की बैठक का क्या आपका एजेंडा है? देखिए, अभी तक जो जानकारी तो हमको भी बहुत पुख्ता नहीं है, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री जी निरंतर और संगठन हमारी बैठकें लेता रहता है। सभी विधायकों को बुलाते हैं और जो क्षेत्र में जो गतिविधियां चल रही हैं, जिले में जो गतिविधियां चल रही हैं, उसकी जानकारी लेने के लिए। तो कहीं ना कहीं मुझे भी लगता है कि इसी विषय पे होगा। जो अभी आए दिन जो चुनाव हुए जिला पंचायत के, अपने नगरीय निकाय के, तो उनको लेकर के एक मेरे ख्याल से एक समीक्षा बैठक टाइप की होगी, मेरे ख्याल से जितना मेरे को जानकारी है। अभी कोई एजेंडा किसी तरीके का, क्योंकि हम लोग को अभी पता नहीं चला ऐसा कोई एजेंडा। बाकी बीच में ऐसी चर्चा आई थी कि बुलाएंगे, तो शायद उसी कारण बुलाया होगा। अच्छा, ये भी माना जा रहा है कि अब अगला साल जो है चुनावी साल है, तो किस तरीके की रणनीति हो चुनावी, उस सारे विषयों को लेकर। हाँ, वही मैं बोला था कि एक तो चुनावी रणनीति। अभी हम लोग बूथों पे भी अपने काम कर रहे हैं, जितने जो बूथ हैं, कमजोर बूथ, उसकी भी एक योजना चल रही है। हर विधानसभा में हमारे जो काम है, जो हम लोगों ने मुख्यमंत्री जी से मांगे करी हैं कुछ, तो उनके बारे में भी एक रिव्यू लेने के लिए। और निश्चित रूप से क्योंकि कोविड के बाद पहला ही साल ये मिला भी हम लोग को काम करने का ढंग से, तो और एक साल बचा भी है, तो उसमें हम लोग क्या क्या जो क्षेत्र में है, जिले में है, जो काम बचे हैं, अधूरे काम है, उनको हम कैसे कंप्लीट कर सके, तो यही विषय है मेरे ख्याल से। अच्छा, एक और पॉलिटिकल सवाल हो सकता है, आप जवाब देना आप उचित ना समझे, लेकिन फिर भी एक अटकल चल रही है मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर के। मंत्रिमंडल के कुछ नए चेहरे हो सकते हैं। रीवा जिले का जो प्रतिनिधित्व है वो शायद कुछ कम रहा, इस बारे में भी कुछ आपको लगता है कि होना चाहिए क्या? नहीं, निश्चित रूप से देखिए, रीवा और विंध्य ने मध्य प्रदेश को और भारतीय जनता पार्टी को पूरा एक तरीके से पूरी झोली खोल करके सारे विधायक वहां पे जिताए। मैं मानता हूं कि मुख्यमंत्री जी ने और भारतीय जनता पार्टी ने काफी वहां पर नेतृत्व दिया है। पिछली बार की तुलना से अगर देखा जाए तो इस बार विंध्य में ज्यादा मंत्री हैं। ये लोग इसको गिनती थोड़ा सा कम गिन पाते हैं। इस बार 4 मंत्री हैं हमारे विंध्य से, पिछली बार 1 ही थे, तो इस बार 4 मंत्री। लेकिन कहीं ना कहीं अगर और मिल जाएगा, आई थिंक अभी कम ज्यादा मिलना मेरे ख्याल से कोई बुराई नहीं होती है। अभी भी कुछ पद खाली है, रोटेशन भी होगा, तो वो देखा जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी की ये और पार्टी की जो एक ढांचा है, उसके अंदर रखते हुए जो वो निर्णय लेंगे, या सही निर्णय लेंगे। तो ये हैं दिव्यराज जी, जो इस वक्त हमसे बात कर रहे थे। और सीधे तौर पर उन्होंने कहा कि दरअसल जो बैठक है वो संभव है कि आने वाला जो चुनाव है, आने वाला साल जो है चुनावी साल है, उसकी कुछ तैयारी प्रिपरेशन के लिहाज से हो। हाल ही में चुनाव भी हुए, जिला पंचायत के हुए, नगरीय निकाय के हुए, तो सारे जो चुनाव है और आने वाले दिनों की जो रणनीति है उसकी समीक्षा इस बैठक में संभव है। कैमरामैन संजय नामदेव के साथ शरद श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 भोपाल।